हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और हमने एक सिलसिला चालू किया है कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने का, बातें करने के लिए। और फिल्म मेकिंग प्रोसेस में हमने बहुत सारे पिलर्स के बारे में बात की। इंपॉर्टेंट पिलर्स जो होते हैं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, लीड एक्टर्स, प्रोडक्शन डिजाइनर। सो उसमें कुछ और डिपार्टमेंट भी हैं जिससे हम लोग एक बैक टू बैक बातें करते आ ही रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो एंड तक देखें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मतलब मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, किस तरह की वीडियोस में बनाऊँ। और आप जैसा बताएंगे मैं उस तरह से वीडियो बनाता जाऊँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं कुछ पढ़ या फिर विकीपीडिया पढ़ के या चीज़ें कुछ इंटरनेट से ढूंढ के भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं पिछले 2003-2004 से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो रियलिस्टिक होता है। उसके आसपास जो बातें होती हैं वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है प्रैक्टिकली, जो लोगों के साथ में देखा है मैंने, वो वही एज इट इज़ मैं लेके आप लोग को शेयर करता हूँ, आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी बनावटी वीडियो और अपनी मर्जी से इमेजिनेशन का कुछ भी नहीं होता है। या मैं स्टाइलिश और डिज़ाइनर ये वर्ड तो अलग अलग है लेकिन काम सेम है। जैसे अभी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए हैं मार्केट में, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया कि स्टाइलिस्ट एंड डिज़ाइनर, लेकिन काम दोनों का सेम है। जैसे पुरानी फिल्मों में एक ही होता था कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, जो स्टाइलाइज करते थे, जो पूरी फिल्म को एक कॉस्ट्यूम का लुक एंड फील देते थे। आर्ट डायरेक्टर, डीओपी, डायरेक्टर एंड स्टाइलिस्ट मिल करके। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जब लीड एक्टर्स के लिए अलग स्टाइलिस्ट हो गई है, डिज़ाइनर हो गई है। और मतलब मैं हो गई है इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादातर फीमेल ही हैं जो स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर हैं। मैंने भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मेल नहीं है, लेकिन वो फीमेल बहुत ज़्यादा हैं जिनके साथ मैंने ज़्यादा काम किया हुआ है अब तक। मैंने पूरे करियर में मैंने शायद 2 या 3 मेल स्टाइलिस्ट के साथ काम किया, लेकिन फीमेल्स के साथ में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम किया है। लीड एक्टर्स के लिए जो डिज़ाइन किए जाते हैं कपड़े, जो उनको फील, क्योंकि पहले कुछ भी कपड़े जो प्रोड्यूसर देता था वो पहनते थे, अब ऐसा नहीं है। अब एक्टर की अपनी डिमांड होती है, नहीं मैं ये कपड़ा, इस तरह का कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे कॉटन नहीं चाहिए, मुझे पॉलिस्टर नहीं चाहिए, या फिर मुझे ये नहीं चाहिए। इंटरनेशनल कपड़े का उनको कुछ डिमांड होती है, तो उसको बनाना, उसको स्टिचिंग करना, उसको प्रॉपर शेप में रखना, कलर पैटर्न रखना, ये सब स्टाइलिश डिज़ाइनर का काम है। स्टाइलिश का काम सेम होता है, लेकिन स्टाइलिश बाकी जो सेट पर बाकी जो सेकेंडरी आर्टिस्ट होते हैं उनको स्टाइलाइज करते हैं। और कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर, उनकी टीम में 3 से 4 लोग होते हैं मिनिमम। बड़ी फिल्मों में और ज़्यादा लोग होते हैं, वो मल्टीपल्स हो जाते हैं। जैसे उनके इसमें 1 या 2 असिस्टेंट होते हैं और 2 ड्रेसमैन होते हैं मिनिमम। 2 ड्रेसमैन इसलिए होते हैं कि अगर सेट पर आयन करना हुआ, कुछ स्टिचिंग हुआ, कुछ आगे पीछे सीन्स हैं, लोगों को, आर्टिस्ट को रेडी करना है। और 1 या 2 सेट पर टेलर होते हैं। टेलर भी इसलिए कि किसी का स्टिचिंग करना है, या फिर किसी कपड़े को ऑन द स्पॉट बनाना है, या फिर कुछ मेजरमेंट में कुछ ढीला, या फिर मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनमें ये 4-5-6 लोगों का टीम होता है मिनिमम। छोटी फिल्मों में एक ही स्टाइलिस्ट या डिज़ाइनर, दोनों में से एक ही होता है। बड़ी फिल्मों में ये अलग होते हैं, और यही कैरेक्टर मल्टीपल हो जाते हैं जब सेट पर आर्टिस्ट बढ़ जाते हैं, या बड़ी फिल्म होती है, या फिर ज़्यादा आर्टिस्ट की फिल्म होती है। तो ये पूरी टीम जो होती है, स्टाइलिश डिज़ाइनर को छोड़ के बाकी जितने असिस्टेंट्स, ड्रेसमैन, टेलर, ये जो होते हैं, ये डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इनके कॉस्ट्यूम को जो मेजर चीज़ें प्रोडक्शन की तरफ से लगता है वो होती है पेटियाँ, और उनको प्रॉपर पेटियाँ चाहिए। कॉस्ट्यूम को रखने के लिए कुछ स्टाइलिस्ट, जैसे मैंने कुछ स्टाइलिस्ट के साथ काम किया, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर कॉस्ट्यूम्स। वो कभी भी कॉस्ट्यूम को लेकर के वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर कॉस्ट्यूम्स। उनको जब लंच टाइम होता है या फिर जब भी वो सब कुछ टाइम होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, बेस पे जाकर सब लोग खाना खाते हैं। जब बेस पे खाना खाते हैं तो लोग देखते हैं बैठने की जगह,
चेयर्स होती है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि मतलब पेटियाँ रखी, पेटियों में जाके बैठ जाते हैं, कॉस्ट्यूम लगे हुए वहाँ पर। तो कुछ स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ड्रेसमैन, वो कभी भी अपने अपनी पेटियों के ऊपर खाने की प्लेट लेकर लोगों को नहीं बैठने देते। इवन नॉर्मली भी जब बात कर रहे हैं वो तो नहीं बैठने देते हैं। उसके पीछे उनका रीज़न होता है कि जब खाना गिर गया कॉस्ट्यूम खराब होता है, तो पेटियों के ऊपर बैठने से पेटियाँ खराब हो जाती है, दब जाती है, कॉस्ट्यूम खराब हो जाता है। इसके अलावा कॉस्ट्यूम का जो भी बेस होता है, नॉर्मली क्या होता है प्रोडक्शन बेस अलग होता है, कॉस्ट्यूम का बेस अलग होता है, लेकिन कहीं अगर जगह छोटी है और लोकेशन छोटा है और बेस छोटा बेस मिला है, तो सब कंबाइन हो जाता है। एक तरफ कॉस्ट्यूम हो रहा है, एक तरफ प्रोडक्शन का बेस है, एक तरफ मतलब बाकी सब खाना और मेस बना हुआ है। लेकिन बड़ी जगहों पर ऐसा नहीं है, बड़ी जगह अलग से कॉस्ट्यूम को एक रूम दिया जाता है, एक बेस दिया जाता है। तो छोटी जगह की बात करते हैं हम लोग। छोटी जगह पे ये होता है कि जो कॉस्ट्यूम का जो बेस होता है, कॉस्ट्यूम की जो जो जगह होती है वहाँ पर ये नहीं होता है। वहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते, वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर आप कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते ज़्यादा, आप वहाँ पे खाना नहीं खा सकते। वहाँ पर हमेशा 2 लोग होते हैं, एक ड्रेसमैन और एक टेलर, हमेशा बेस पे होते हैं, बिकॉज उनको कॉस्ट्यूम चोरी होने का ये होता डर होता है, उनको कॉस्ट्यूम खोने का डर होता है, क्योंकि कॉस्ट्यूम एक बार कंटिन्यूटी में आ गया। किसी एक्टर ने एक बार कॉस्ट्यूम पहन लिया और वो अगले सीन में लगना है, इसका मतलब वो कॉस्ट्यूम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो एक्टर। सो कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी इज द मस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑन द सेट। और इसका ध्यान 2 लोग रखते हैं, एक कॉस्ट्यूम असिस्टेंट और दूसरा कॉस्ट्यूम एडी। जो असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे उसमें कॉस्ट्यूम एडी भी आएगा। सो अभी हम बात करते हैं कॉस्ट्यूम असिस्टेंट के बारे में। सो स्टाइलिश डिजाइनर के बारे में उनके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट जो टीम मेंबर्स होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट्स का काम होता है कि डिज़ाइनर ने जो चीज़ें फाइनल की हैं और चीज़ों को सेट पर सही से मैनेज करके रखना और उसको सीक्वेंस वाइज, सीन वाइज उसको होल्ड करके रखना, कैरेक्टर वाइज, सीन वाइज उनको पेटियों में संभाल के रखना। इसमें ऑब्वियसली उनकी हेल्प ड्रेसमैन और टेलर करते हैं। और जब भी किसी सीन में किसी पर्टिकुलर ड्रेस की ज़रूरत है तो वही ड्रेस आएगा रूट करके। और लो बजट में क्या होता है कि मल्टीपल ड्रेस नहीं बनाते। जैसे किसी एक्टर का एक ड्रेस है, उन्होंने मैक्सिमम 2 बना दिए। जब 2 ड्रेस सेम कलर के, 2 सेम यूनिफॉर्म 2 बना दिए और दोनों शूट पे चल रहे हैं और कभी ऐसा होता है कि वो खराब हो गए, गंदे हो गए, तो ड्रेसमैन उनको रातों रात धोते हैं, सुखाते हैं, उसको शूट पे यूज़ करते हैं और उनको एग्जैक्ट जितना पहले हुआ था उतना ही उनको एजिंग करते हैं। सो एजिंग करना भी ड्रेसमैन और कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट का काम है। एजिंग करना सेंस कि जैसे कि हम बात करते हैं लगान जैसी फिल्मों का, तो उसमें आमिर खान साहब जैसे लोग हैं, तो कपड़े तो उनको ब्रांडेड आएंगे लेकिन होने वही गंदे, पुराने और फटे हुए। उनको गंदे कैसे किए जाए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी क्या कहते हैं उसको, जो भी मटेरियल यूज़ होना है कि जो उसको ठंडा कर सके, उसको गर्म कर सके, उसको गंदा कर सके, राइट। तो वो उसको ठंडा गर्म जो भी करना है उनको वो बनाते हैं उस तरह का वो लिक्विड बनाते हैं और उसको उसके ऊपर घिसते हैं और उसको बनाते हैं, उसको प्रॉपर लुक लाइक फिल्म के हिसाब से उसको बनाते हैं, उसको एजिंग करते हैं। तो ये एजिंग का काम भी मतलब वो लोग करते हैं। ये आर्ट डिपार्टमेंट भी एजिंग करता है, आर्ट डिपार्टमेंट अपने सेट की एजिंग करता है, ये लोग कॉस्ट्यूम की एजिंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमने एक फिल्म कर रहे थे और उसमें शूट हो रही थी, एक बुलेट कार्ड पे बंदा जा रहा है। बुलेट कार्ड का बंदा जो है वो उसको दोनों व्हील्स के साथ में अपना चलाते हुए जा रहा है, लेकिन सडनली समबडी रियलाइज कि जो टावल लपेटा है ठीक है, वो पुराना सा है, बनियान उसने पहना है, उसको यहाँ से फटा हुआ है, वो सब अपनी जगह पर है। उसने स्लीपर पहना है, पैरागॉन के स्लीपर पहने, लेकिन स्लीपर ब्रांड न्यू स्लीपर है। अब शॉट हो गया, दूसरा शॉट ओके हो गया, एक रीटेक हुआ, दूसरा शॉट ओके हो गया, देन समबडी रियलाइज, समबडी मीन्स वन ऑफ द क्रू मेंबर जो असिस्टेंट डायरेक्टर और ये। अब उसकी सिचुएशन ये हो गई कि वो ना तो जाके डायरेक्टर को बोल सकता है ना कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को बोल सकता है।
अगर वो डायरेक्टर को बोलेगा तो गाली खाएगा, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को बोलेगा तो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट की जॉब खतरे में, उसके असिस्टेंट की जॉब खतरे में। लेकिन ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, वो जवाबदारी है कि आपने, अगर आप सेट पर हो और आपको कोई मिस्टेक दिख रही है तो आप बिना घबराए बिना डरे आपको बोलना ही बोलना है। बस बोले तरीका कैसा होना चाहिए वो आपको उस सिचुएशन देख के, आप डायरेक्टर को सीधा जाकर के आप नहीं बोल सकते, आप किसी को सीधा जाकर नहीं बोल सकते, आप सिचुएशन देखो, सिचुएशन के हिसाब से वो लोगों को बोलो। उन्होंने बताया चप्पल को 1 घंटा बैठ के एजिंग किया गया, फंसा गया, नीचे से तोड़ा गया, फाड़ा गया, स्टिकर निकाले गए उसको रफ किया गया, और जो दीवार कसने का जो पेपर था, रेजिन पेपर जिसको कहते हैं, उससे घिसा, उसको कुछ ना कुछ कर करके ईंट ला करके ईंट से घसा और उसको उसके कॉस्ट्यूम के साथ उसको मैच किया। और वो शॉट फिर जो आधे घंटे में जो सीन हो गया था, उस सीन को 2.5 घंटे लगे, बिकॉज एक्टर तब तक एक्टर अपने मूड से बाहर आ चुके थे, ठीक है, बेर थक चुके थे। सो वो सीन को 2.5 से 3 घंटे और लग गए, और उस दिन में जो सीन हमको करते थे उसमें से 2 सीन बच गया हमारे। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैटर करती है सेट पर, बहुत मैटर करती है। आप जब आप कपड़े पहनते हो, कपड़े जब लगते हैं ड्रेस मैन और ये, तो स्टिकर्स रह जाते हैं, ब्रांड रह जाती है, ओके। जब वॉच और ये जब होता है, जैसे हमने एक शूट करे थे, आपको मैं ये बहुत मज़ेदार किस्सा है, एक फिल्म करे थे माय क्लाइंट्स वाइफ, और उसमें शारिक हाशमी साहब थे और प्रभाकर मीना भास्कर उसमें डायरेक्टर थे उनके। वो फिल्म हम मड आइलैंड में एक बंगलो भी शूट कर रहे थे, और शूट हमारी टोटल कुछ 20-22 दिन का शूट था। और उस शूट के दौरान 10 दिन बाद जो हीरोइन की उसका मंगलसूत्र, हीरो का ब्रेसलेट और वॉच, और इस तरह से कुछ 3 या 4 चीज़ें, 3 और 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कंटिन्यूटी की चीज़ें थी, वो मिसप्लेस हो गई। जब वो मिसप्लेस हुई, सो आई वॉज द लाइन प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो सब लोग शॉक, जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर थे, प्रोडक्शन कंट्रोलर थे लव कुमार, वो सेट पर थे उस वक्त। सो उन्होंने अपने हिसाब से तहकीकात की, पता किया, नहीं मिला। स्टाइलिस्ट अपने एंड से पता किया, सभी लोगों ने इवन डायरेक्टर, सब हर बंदे ने, हर स्पॉट पर तक लोगों ने ढूंढा, उस बंगले के हर एक जगह पर खोद कर हमने ढूंढा, हमको नहीं मिला। अब वो कहाँ गया हमें नहीं पता, ओके। सो कुछ करके सेम चीज़ें, मंगलसूत्र सेम मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 10 मंगलसूत्र में से डायरेक्टर ने एक चूज़ किया था, लेकिन कुछ करके मैनेज किया, मंगलसूत्र भी आया, सब कुछ हो गया। शूट नहीं रुकती है कभी किसी की वजह से, डिले हो सकती है, रुकती नहीं है, और यही दुनिया का असूल है, काम किसी के बिना रुकता नहीं है, डिले हो सकता है आपकी वजह से। सो ये प्रॉब्लम हुई, और हम लोग को शूटिंग खत्म होने वाली थी, उसके 3 दिन पहले हम रायपुर, बाकी कुछ बचा हुआ पार्ट हम रायपुर शूट करने वाले थे, जिसमें हमारी टीम के कुछ मेंबर पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। सो 3 दिन पहले जब वही मड आइलैंड के बंगलों में पैकअप होने वाला था, और वो जो पोटली खोई थी, जो चीज़ें खोई थी, वो वापस आ गई। वो शॉकिंग। सो हमें पता नहीं चला किसने लिया था और कैसे आया वापस, लेकिन इंटरनल ये कहते हैं, इंटरनली जब हमने पता किया, तो इंटरनली ये बात पता गया, मतलब श्योर शॉट नहीं हूँ मैं भी उस बात को, लेकिन इंटरनली ये पता हुआ कॉस्ट्यूम असिस्टेंट और ड्रेसमैन के बीच में कुछ तो इंटरनल पंगा था, इंटरनल लड़ाई थी, इंटरनल झगड़ा था, जिसकी वजह से उन दोनों में से किसी ने तो प्रॉब्लम क्रिएट की। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है सेट पर, ये बहुत बड़ी लापरवाही कहते हैं इसको, बहुत बड़ी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, और ये स्टूपिडिटी है। लेकिन ये हुआ था एक बार। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कभी भी सेट पर ले तो कोशिश करें कि स्टाइलिस्ट का अपना ड्रेसमैन हो, या प्रोडक्शन का अपना विश्वास पात्र ड्रेसमैन हो, जो उनके साथ काम करें। असिस्टेंट स्टाइलिस्ट की विश्वास पात्र होने के साथ साथ आप उनसे पर्सनली प्रोडक्शन पर्सन, एज ए प्रोडक्शन पर्सन पर्सनली मिल करके आपको देखना जरूरी है वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के प्रति कितनी डेडिकेटेड है। अदरवाइज काम सबको चाहिए, लेकिन काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग दिल से काम करते हैं कि ये फिल्म बननी चाहिए, अच्छी बने और मेरा नाम हो। सो 3-4 तरह के लोग होते हैं। आपको किस तरह के लोगों के साथ आपको काम करना है वो आपको चूज़ करना है।
और वो आपके ऊपर है कि आप किन लोगों को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हो, आप कितना ओवरलुक करते हो ओवरऑल शूट को। सो ये असिस्टेंट कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट का जॉब होता है। और ये मैंने किस्सा सुना है, किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, और भी बहुत सारे किस्से इस तरह के कॉस्ट्यूम वालों के। आप कभी सेट पर ड्रेसमैन के साथ बैठो, ड्रेसमैन के पास बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट की बातें होती है, बहुत सारे लोगों की बातें होती है, बहुत सारी बातें होती हैं जो उनके पास होती है। और क्योंकि वही एक इंसान होता है जो आर्टिस्ट की सबसे क्लोज जाता है, उनके उनके स्किन को टच करता है, उनसे बात करता है, उनसे मतलब वो। सो आर्टिस्ट, ड्रेसमैन, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम, उनको आर्टिस्ट के साथ में ज़्यादा करीब रहने का वक्त मिलता है सेट पर, चाहे कितने भी बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो। सो उनके पास बड़ी रोचक स्टोरीज होती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हमने स्टाइलिस्ट और असिस्टेंट और ड्रेसमैन के बारे में बात की। हम ड्रेसमैन और टेलर के बारे में कोई वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं किसी के बारे में तो मुझे बताइए। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं अलग अलग तरह की। मैं पहले ये पिलर्स ख़त्म करूँगा, इसके बाद मैं आपको हर एक की अलग अलग हर डिपार्टमेंट की मैं एक स्टोरी सुनाऊँगा, जिसमें बड़ा मज़ा आएगा आपको। तब तक के लिए बाय। अपना और आपका ख्याल रखें। सी यू, टाटा, गुड बाय।